खरगोश रहा करता था। वो अपने परिवार के साथ एक पेड़ में रहा करता था। कीरू को बेर खाना बहुत अच्छा लगता था और वो अपने परिवार में सभी को बेर खाने के लिए कहता था। ये लो, मैं और बेर लेकर आया हूँ। कीरू के बेटे मुन्ना को एक दिन कुछ और खाने का जी कर रहा था। पापा पापा, मैं बेर नहीं खाना चाहता, मैं बेर खा खा कर तंग आ गया हूँ। क्या आप हमारे लिए कुछ और खाने को नहीं ला सकते? हाँ हाँ बेटा, मैं अभी जंगल से शिकार करके तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। कीरू जंगल में शिकार करने गया। चलते चलते उसे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। हाँ, ये इतने बड़े पैर, ये किसके निशान हैं? कीरू शिकार की खोज में कुछ देर और जंगल में घूमा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ जरूर कोई जानवर शिकार करने आया होगा। ये पैर के निशान उसी के लगते हैं। कीरू अपने बिल की ओर निकल पड़ा। वो अगले दिन फिर शिकार करने के लिए गया, लेकिन कुछ भी शिकार में नहीं मिला। फिर एक दिन उसने जाल बिछाया, लेकिन अगले दिन जाल टूटा हुआ मिला। तंग आकर कीरू अपनी जादूगरनी नानी के पास गया। बस बहुत हो गया, मुझे नानी के पास जाकर उनकी मदद लेनी चाहिए। मेरी मदद कीजिए नानी, मैंने इतने दिनों से शिकार की खोज की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कोई जानवर मिलता ही नहीं। ये मेरे जाल को देखो, ये टूट चुका है और ये हमेशा यूं ही टूट जाया करता है। मैं क्या करूं? मेरे बेटे को बिल्कुल भी बेर पसंद नहीं। वो बेर खा खा कर परेशान हो चुका है। उसका मन है कि वो कुछ और खाए। कीरू की नानी ने अपने जादू से कीरू को एक जादुई जाल बना कर दिया, जिस जाल को कोई भी यूं ही तोड़ नहीं सकता। कीरू खुशी खुशी वो जादुई जाल लेकर चला गया। अगले दिन जाल बिछाने के बाद उसे कुछ वहाँ पर चमकता हुआ दिखाई दिया। जादुई जाल के पास आकर उसने देखा कि उसमें तो सूरज फंसा हुआ था। मुझे जाल से निकालो, निकालो मुझे जाल से। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। कीरू ने जल्दी से जाल खोला और सूरज को बाहर निकाला। सूरज ने गुस्से में कीरू को लात मार दी और चोट लग गई कीरू को। मुझे माफ करो, इस तरह का शिकार अब कभी नहीं करूंगा। मैंने सोचा था कि मेरे जादुई जाल में कोई और शिकार फंसेगा। तुम्हारी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे माफ करो। उसके बाद कीरू ने बड़े बड़े फल तोड़े और अपने बेटे को जाकर खिला दिए। लो बेटा, बहुत सोचा तुम्हें क्या खिलाऊं। अब शिकार नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए और अलग अलग तरह के फल लाया हूँ, तुम इन्हें खा सकते हो। शुक्रिया पापा।